Hello all. According to John Rawls, justice is the first virtue of social system, just as truth is the first virtue of any system of thought. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉन लॉक और इमैनुअल कांट के आइडियाज इन्फ्लुएंसेस जो जॉन रॉल्स के ऊपर पड़ी उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर अबाउट मेजर कंसेप्ट ऑफ जॉन रॉल्स. We will see what is original position, then what is will of ignorance, प्राइमरी गुड्स क्या है, मोरल जजमेंट क्या होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम क्या होती है, रॉल्स के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है. सो हम एक एक करके इन सब टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों ने लास्ट की 2 वीडियोज में भी कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में पढ़ा है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. हम लोग क्विक इस ओरिजिनल पोजीशन को देख लेते हैं. एक्चुअली ये क्या है. इसको हम ऐसे समझते हैं. सोचो तुम एक न्यू सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर रहे हो, बट तुम्हें नहीं पता तुम्हारी उस सोसाइटी में पोजीशन क्या होगी. जैसे तुम्हारी पोजीशन रिच या पुअर होगी, अपर कास्ट या लोअर कास्ट होगी, मेल या फीमेल होगे, पावरफुल या वीक होगे, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी होगे. बेसिकली तुम्हें अपनी सिचुएशन नहीं पता होगी कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगी सोसाइटी के लिए उसमें तुम्हारी पोजीशन क्या होगी. बेसिकली सब लोग इक्वल पोजीशन से रूल्स बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज विल ऑफ इग्नोरेंस. कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन और विल ऑफ इग्नोरेंस को दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है, समझा जाता है. तो विल ऑफ इग्नोरेंस क्या है. विल ऑफ इग्नोरेंस एक बायस रिमूव करने का टूल है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मेंटल फिल्टर की तरह है जो तुम्हारी आइडेंटिटी हटा देता है. बिफोर विल मान लो आई एम रिच, मुझे इनक्वालिटी चलेगी. अगर आफ्टर विल क्या होगी, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, सेफ रूल्स बनाऊंगा. इसलिए विल का मतलब क्या होता है, लाइक पर्दा, कर्टन है, और हमारे वो सामने एक कर्टन होती है और हम उसके पीछे होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमारी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगी, जो हम रूल्स बनाएंगे उसमें क्या होगी. तो हम एक उस कर्टन के पीछे होते हैं और हमें कुछ नहीं पता होता है. तो और इस इग्नोरेंस को वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है. सो वे सो इस विल ऑफ इग्नोरेंस का पर्पस क्या होता है. You can see here, the purpose is to ensure impartiality and fairness. If you do not know whether you will be wealthy or poor, privileged or disadvantaged, you will design rules that are fair to everyone because you might end up in the worst position. So हमने concept of veil of ignorance देख लिया. Now we are going to see what are primary goods. प्राइमरी गुड्स आर बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हर एक रैशनल इंडिविजुअल को चाहिए होता है. जैसे लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. और प्राइमरी गुड्स आर बेसिकली टूल्स टू अचीव गोल. हम सबके कुछ ना कुछ गोल होते हैं, क्योंकि हम सब रैशनल पर्सन हैं. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस, किसी को प्रोफेसर, किसी को कोई और प्रोफेशन में ज्वाइन करना है. तो हम सबके अपने कुछ प्लान्स होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्राइमरी गुड्स की नीड होती है. तो रॉल्स ने यहाँ प्राइमरी गुड्स को एज अ टूल डिफाइन किया है. Now we will see what is maximum principle. According to Rawls, maximum principle है कि
कि वर्स्ट जो पोजीशन है को बेस्ट पॉसिबल बना दो। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कि 3 सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी ए, सोसाइटी बी एंड सोसाइटी सी। तो जो अपर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं और लोअर क्लास हैं। तो और ये इनकम है। सोसाइटी ए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है यहाँ पे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को सेम इनकम है, दैट इज 10,000 10,000 10,000। सोसाइटी बी यूटिलिटेरियन है, यहाँ पे अपर क्लास की 50,000 है, मिडिल क्लास की 30,000 है और लोअर क्लास की ओनली 2,000। और सोसाइटी सी जो रॉल्स के द्वारा बताया गया है, इसमें अपर क्लास 13,000 है और मिडिल क्लास 20,000 और जो लोअर क्लास है उसको 15,000 है। चूँकि तीनों सोसाइटी में जो लोअर क्लास है 15,000 इन दोनों से ज़्यादा है। इस वर्स्ट केस में भी बेस्ट पॉसिबल है, ये बेस्ट है, बेटर है इन दोनों से। तो यहाँ रॉल्स इसको बोलते हैं मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमाइज द मिनिमम। मीन्स यहाँ पे जो 15,000 है उसको रॉल्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सोसाइटी ए गारंटीज इक्वालिटी बट एवरीवन इज रिलेटिवली पुअर। यहाँ पे सबको 10-10 हज़ार ही मिले हैं जो रिलेटिवली पुअर है। सोसाइटी बी produces the highest overall wealth but if you end up in the lower class you will destitute। मतलब यहाँ पे अगर आप लोअर क्लास में अगर आ गए तो आप सबसे गरीब हो जाओगे, बस 2,000 इनकम होगी आपकी। एंड सोसाइटी सी हैज इनइक्वालिटी बट इट इज रैशनल चॉइस अंडर द मैक्सिमम प्रिंसिपल बिकॉज इट्स वर्स्ट आउटकम जो 15,000 है इज बेटर देन द वर्स्ट आउटकम इन 10,000 और 2,000 से ये बेस्ट है, बेटर है। तो यहाँ पे ये रॉल्स बोलते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल इज इक्वल टू मैक्सिमाइज द मिनिमम। इट मीन्स व्हेन चूजिंग between different options select the one whose worst possible outcome is better than the worst outcome of the other options। so हम लोगों ने मैक्सिमम प्रिंसिपल को भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रॉल्स का आउटकम है जो कि प्योर रैशनल प्रोसीजर के साथ आउटकम आया है। तो प्रिंसिपल पहला है मैक्सिमम इक्वल लिबर्टीज, सबको इक्वल बेसिक फ्रीडम मिलना चाहिए। दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, उसमें पहला आते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दैट इज इक्वालिटी प्रिंसिपल और तीसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। तो डिफरेंस प्रिंसिपल टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड। इसको हम ऐसे समझते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है, इनइक्वालिटी तभी अलाउड है जब वो पुअर को बेनिफिट मिले। और ये जो ऑर्डर है इसको हम लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज मैक्सिमम इक्वल लिबर्टीज, लिबर्टी सबसे पहले, देयर आफ्टर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देते हैं कि लेक्सिकल ऑर्डर किसने दिया या लेक्सिकल ऑर्डर के क्रम में आप सजा दो इसको। तो आपने को याद रखना है, पहला है लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज इक्वालिटी प्रिंसिपल और तीसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। बेसिकली ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है और ये फाइनल चेक सिस्टम है। इसमें हम देखते हैं जो प्रिंसिपल हमारे मोरल सेंस से मैच करते हैं उसको ही हम सही मानते हैं। अगर ये मोरल सेंस से मैच हो गए तो हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर मैच नहीं हुए तो हम उसमें मेंड करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। सो इसको हम देख सकते हैं कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रिंग आवर इंट्यूशन और रीजन इन सिंक विथ आवर actions and we will accept only those principles
that will match to our moral judgment. तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक, ओके।